आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। एआई कशिश सूट सेंटर फैशन प्रेमी तैयार हो जाएं। खरीदारी के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही है। एआई कशिश सूट सेंटर बाजार में स्थित गणेश मंदिर के सामने, श्री विजयपुरम। पारंपरिक शान से लेकर आधुनिक ठाठ तक हमारे पास सब कुछ है। हर अवसर के लिए कपड़ों की हमारी विस्तृत श्रृंखला देखें। पार्टी वियर ड्रेस, कुर्तियां, क्रॉप टॉप और कढ़ाई, और हाथ से बने कुर्ती सेट, एक दुल्हन एक शानदार साड़ी का जोड़ा और लहंगा चुन्नी पहनती हुई, ट्रेंडी मॉम जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स और कार्गो पैंट। चाहे पार्टी वियर, एथनिक शान हो या कैजुअल कंफर्ट, एआई कशिश सूट सेंटर आपके लिए है। तो इंतजार क्यों, आज ही हमसे मिले। एआई कशिश सूट सेंटर। नमस्कार, इस वक्त में हम मौजूद हैं यहाँ नया गांव डॉक्टर कॉलोनी का रास्ता, जो आपने देखा होगा दुर्गा मंदिर से डॉक्टर कॉलोनी की ओर आता है। ये रास्ते का जो है कुछ मसला है जो इस वक्त में, और उसी के सिलसिले में यहाँ पे एसवीवीपी यानी कि श्री विजयपुरम के म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन हमारे सुदीप राय शर्मा जी, वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के काउंसिलर वार्ड नंबर 12 के वो मौजूद हैं, और तमाम लीडर्स और यहाँ के निवासी तमाम लोग मौजूद हैं। अब वो यहाँ इस वक्त में किस लिए मौजूद है और इस संदर्भ में वो क्या कहना चाहते हैं, चलिए हम उन्हीं से सीधे जानेंगे कि ये मसला क्या है और वो क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं हमारे मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के वजह से काफ़ी समाज में जागृति और सुधार आप लोगों के मेहनत के वजह से काफ़ी होता है। उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि आज मैं ये नया गांव बस्ती में आया हूँ, और यहाँ के जो निवासी है उनका कंप्लेन था कि रोड काफ़ी दिन से रोड का फर्स्ट लेयर गिर चुका है, बट उसके आगे काम नहीं हो रहा है। तो इस संदर्भ में यहाँ के जो काउंसलर हमारी बहन वसंता जी और यहाँ के सोशल वर्कर मुत्तुरमन भाई काफ़ी दिन से हमारे पीछे लगे हुए थे कि पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है, और जो फर्स्ट लेयर जो गिरा हुआ है रोड का, तो इसमें काफ़ी एक्सीडेंट भी होता है, लोगों को चोट लगती है। तो उस संदर्भ में मैं आज यहाँ आया हूँ, और यहाँ के निवासियों भी उन्होंने भी बताया। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो आज जो मैं जिस प्रॉब्लम के लिए आया हूँ, मैं इसे जल्द से जल्द हफ्ते 10 दिन के अंदर में मैं इसका समस्या का हल निकाल लूँगा, जिसमें हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं हमारे काउंसिल के, अजरुद्दीन साहब, उनसे मैं बात करके उनका हेल्प लेकर मैं ये जो रोड का समस्या है इसे जल्द से जल्द दूर करूँगा। क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी साहब है वो अभी म्यूनसिपल काउंसिल ज्वाइन करे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। रात को 9-9 बजे तक बैठते हैं डेली। तो अभी उनको पहले तो म्यूनसिपल काउंसिल को समझना है
फिर काउंसिल के काम को समझना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से हफ्ता 10 दिन का टाइम मांग रहा हूँ, और हो सके मैं हफ्ता 10 दिन में हमारे सेक्रेटरी अजुद्दीन साहब से मिलकर इस रोड की समस्या का हल कर दूंगा। और इसके लिए हमारी बहन वसंता जी ये काफ़ी बार मुझसे लड़ाई भी कर चुकी है, मुझसे नाराज़ भी हो चुकी है, लेकिन मेरी बहन को मालूम है कि आज काउंसिल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें फ़ंड की प्रॉब्लम है। फ़ंड ना होने के कारण काम सब रुकता है, लेकिन ये बात जनरल पब्लिक को नहीं मालूम। तो इसलिए पब्लिक सोचता है कि काम नहीं हो रहा है, काउंसलर काम नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे काउंसलर 24 काउंसलर भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या सिर्फ फ़ंड को लेकर है। हमारे पास फ़ंड नहीं है, इस वजह से काम में थोड़ी परेशानियां होती है, लेकिन हम इसका भी हल निकाल लेंगे। और मैं फिर आप लोगों को बता के जाना चाहता हूँ, हफ्ता 10 दिन के अंदर में मैं इस समस्या का हल निकाल लूँगा। और मैं यहाँ के निवासियों से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि काउंसलर का जो काम है वो अपना काम करते हैं वो लोग, लेकिन आप लोग भी थोड़ा हम लोग का तकलीफ़ को समझिए, और ऐसा मत सोचिए कि काउंसलर काम नहीं कर रहा है या करना नहीं चाहता है। अगर कभी मुझे मौका मिला तो हमारे मैं मीडिया बंधु भाइयों को भी मैं दिखा दूंगा कि हर काउंसलर अपने वार्ड का हर एक चीज़ का काम पास करा कर रखा हुआ है। सिर्फ हम वो काम टेकअप नहीं कर सकते फंड की वजह से। तो मैं पूरे 24 वार्ड के निवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने काउंसलर से नाराज़ मत होइए, ये मत सोचिए कि काउंसलर काम करना नहीं चाहता है। हमारी तकलीफ़ सिर्फ फ़ंड को लेकर है। जिस दिन हमें फ़ंड मिलेगा आपका वार्ड पूरा डेवलप होगा, ये हमारा वादा है आप लोगों से। धन्यवाद। इस रोड को लेके काउंसिलर वसंता जी, आप वार्ड नंबर 12 की, आप क्या कहना चाहेंगी? अभी तक क्या क्या काम हो पाया है और क्या आगे हो सकता है? यहाँ पर आए हम लोग का चेयरमैन सर म्यूनसिपल काउंसिल का, उनका पहले तहे दिल से स्वागत करती हूँ और नमस्कार। और इतना भी आए हैं हम लोग का बस्ती का वार्ड का, और हम लोग का ऑफिसर भी आए और मीडिया पर्सन भी है, सभी का पहले धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करती हूँ। और ये सभी को बताना चाहती हूँ ये रोड के बारे में। हम लोग का 2022 में जीत के आया, उसी टाइम 22-23 का फंड, रोड का फंड आया नहीं, उस टाइम तो फंड भी नहीं है। 23-24 में फंड आया, उसी टाइम से हम लोग का ये रोड का नेम ऑफर का लेके एस्टीमेट का लेके सब कुछ पास करके लास्ट में टेंडर दिया। टेंडर देने के बाद उस टाइम तो इतना रोड खराब नहीं है, अच्छा था, उसका बेसिक में हम लोग का एस्टीमेट बनाया था। उसका बाद टेंडर हो गया, 2023 ख़त्म हो गया, 24 में शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट वाला लेके सामान सब डॉक्टर्स कॉलोनी में डाला है। उस टाइम क्या हुआ, बस्ती वाला बोलो ये बारिश शुरू हो गया, उस टाइम काम शुरू मत करिए, थोड़ा धूप कल आएगा उस टाइम स्टार्ट करिए। उसी टाइम से कितना हम लोग का बारिश हुआ सबका जानता है, उसी का वजह से ये रोड ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो गया। हम लोग कितना क्वांटिटी बनाया उसे आगे बढ़ गया जी, उसी में नहीं हो पाए। ये किसी का प्रॉब्लम है, किसी का गलत भी नहीं है, ऑफिसर का है नहीं, हम लोग का है नहीं, पंच का है, नेचुरल है। ये नेचुरल बोलने से ये कि बारिश इतना हुआ सबका जानता है, इसीलिए हम लोग ये बनाने के टाइम मालूम होता इतना क्वांटिटी कमती हो गया, ये रोड ये कोड बन गया। उसके बाद बोलता कॉन्ट्रैक्टर हम लोग का क्वांटिटी का एस्टीमेट खत्म हो गया, अमाउंट भी खत्म हो गया, ऐसा करके बोला। उसी टाइम से लेके आज तक हम लोग का 1 महीना से घूमता है, फाइल करे के री एस्टीमेट बना के हम लोग का यही सर जे और ये सर सभी परेशानी है। क्यों पब्लिक के क्या जवाब देगा, ये इस तरह एस्टीमेट इस तरह आधा काम रुका है करके
सभी साथ मिलके हम लोग का चेयरमैन साहब भी मदद किया, कैसे भी पास करना, ये काम करना, ख़त्म करना करके हम लोग का सारा फाइल सभी के साइन हो गया। क्यों मालूम, हम लोग का सेक्रेटरी सर नया, पुराना सेक्रेटरी सर तो ट्रांसफ़र हो गया, अभी नया सेक्रेटरी सर आया, उनको भी तो नहीं पता क्या है। हम एक दिन जाकर भी बोला सर ये मेरा इमरजेंसी सर जल्दी करिए, क्या इमरजेंसी है। इस तरह आधा रोड डाल दिया मैडम सर, उसी में आधा रुका है सर। पब्लिक तो सभी बच्चा को लेके और लेडीज सभी स्कूटी से स्लिप होता, परेशानी है सर, ये जल्दी से जल्दी करें। ठीक है हम कर देगा करके बोला। उसके बाद सारा फाइल अभी हो गया, साइन हो गया। लास्ट मोमेंट में चेयरमैन सर भी हम लोग का साथ सपोर्ट दिया था, ऑफिसर भी कितना लोग है सभी का साथ दिया था, वो कोई कमियां नहीं बोल सकता। इसलिए मेरा बात इधर में एक बार रखना करके सोचा है, अभी जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा। कोई मीडिया में बोला करके हम लोग काम नहीं करता, हम लोग का पुराना नया नहीं है, हम लोग का 25 साल से ये सोशल वर्कर हो। हम लोग का 2001 से इलेक्शन में खड़े, क्या है सेपरेट क्या बोलता उसमें से हम लोग का सिंगल लड़ रही है अलग से, कोई तीसरा नंबर में चारों नंबर में नहीं आया। हम लोग का फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में कभी भी इलेक्शन में जीत के खड़ा होता तो आता था। पांच बार हम लोग इलेक्शन में डलिया। पब्लिक का भी मालूम है ये लोग अच्छे से काम करेगा, कभी भी देखिए कहीं भी ये लोग की तरह काम नहीं करेगा, सब बात भी होता है। हम ये हम लोग का अपना इसलिए नहीं बोलता, पब्लिक का मालूम है, इसलिए हम लोग का काम करने का जानता है। कोई हम लोग का सिखाने का ज़रूरी नहीं है, कोई बोल के घूमता है। हम 2 महीना का पहले बोला करके ये काम शुरू किया, कब मटेरियल लेके डाला सबका जानता है, पब्लिक का भी जानता है। इसलिए मेरा बात दिल का है, वो बोलना है करके आया, सभी साथ मिलके हम लोग ये काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। कुछ भी है मेरा तरफ में कुछ भी गलत हो सही हो मेरे को नहीं पता, सबका मालूम है, इसलिए मेरा काम जल्दी हो जाएगा, ये काम जल्दी हो जाएगा। और सबका सभी आया, सबका धन्यवाद बोल के एक जानकारी और दे दीजिए कि इसके पहले जो सैंक्शन हुए थे कॉस्ट कितने थे और अभी कितने और लगेंगे? वो पहले तो कास्ट 14 लाख था एस्टीमेट का कास्ट, अभी उसमें छूटा वाला क्वांटिटी पेरीमिक्स कारपेट है और एक टैग कोड और सीट कोड और मार्केटिंग, ये सारा मिलके आपका 12,35,745 और लगेगा वो हो जाएगा। वो तो एस्टिमेट अभी पास हो गया, टेंडर का लिए बचा है, वो उसमें हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेयरमैन भी तो आपका सामने पता है, अभी चेयरमैन सर आया है, वो भी बड़ा बात है, अपना हिंदी टाइम लेके आया था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना देर वेट करा, सभी का टाइम भी। थैंक यू वेरी मच। चलिए यहाँ के 1-2 मिनट बुजुर्ग निवासी है, वो कुछ कहना चाहेंगे, ज़रा सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 12 से निवासी होने के नाते नाम भी बता दीजिए अपना। हमारा नाम है विजय किशन और सीनियर सिटीजन है। दूसरा, हमारे बीच में आज हमारे चेयरमैन सर आए हैं, सबसे पहले उसका यहाँ स्वागत है। उसके साथ साथ हमारे काउंसलर साहब मैडम वसंता मैडम है और उसका हस्बैंड भी एक्स काउंसलर है, वो सभी आए। चेयरमैन सर ने बहुत अच्छा से रोड के बारे में बताया, मैडम भी बताई, लेकिन एक काम और छोड़ दिए। हम लोग काउंसलर साहब के साथ में साहब का पास गए थे, हमारा यहाँ का 2 डिमांड था जी। एक डिमांड तो साहब ने अपना मुंह से बोला, भगवान महाकाली को साक्षी रख के, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। सेकंड क्या है, यहाँ पे एक बैरियर ग्राउंड है जो कि आज से ये 1935 से इस्टेब्लिश सेटलमेंट होने तन से है और उसका जो है काफ़ी दिन से चला, वहाँ कुछ लोग एंक्रोचमेंट करे। इस काम को लेके भी मैं चेयरमैन सर के पास गया था और इससे पहले हमारे एक्स MP साहब भी बहुत 3-4 बार आके वो सब चेक करके गए, सब देखे। अभी बस एक ही चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट है कि उसका थोड़ा से बाउंड्री बनाने के लिए मैडम हमारा काउंसलर साहब को कुछ अगर फंड दे तो भैया लोग जो भूखे बैठे हैं ना, एंक्रोचमेंट करते, वो थोड़ा शांति हो जाएंगे। वो मरा का जगह भी जाके बैठ के वो करते हैं। अगर वो कहीं और गवर्नमेंट लैंड में बैठे तो कोई बात नहीं, यस हाँ, आजकल वो है म्यूनिसिपल का अंडर में उसका देखभाल करना है, लेकिन हम लोग खड़ा हुए, ये जो है DC मैडम चले गई, उसका बहुत बड़ा इसमें हाथ था। तो हमारा चेयरमैन सर भी बिज़ी है, जा रहे हैं, ज़रूरी है
ये एक रिक्वेस्ट हम लोग का तरफ से मान लीजिए, बस्ती वाले की तरफ से काउंसलर मैडम को आप कुछ फंड दो जो कि ये काम भी हो सके, नहीं तो भैया लोग उधर बड़े बड़े महल बना लेंगे। हम यहाँ के 1 इंच अगर हम एंक्रोचमेंट करें तो मेरा नाम ले लो, ये है। तो आप मीडिया पर्सन को भी हम लोगों की तरफ से धन्यवाद, और हमारे चेयरमैन सर को वंस अगेन और एक धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने समय निकाल के, कीमती समय निकाल के इधर आए, और इनके लिए धन्यवाद। ये दोनों काम हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा हम लोग का असर। बिल्कुल। एक्स काउंसिलर मुथुरामन जी, आप इस काम में बहुत बढ़ चढ़ के आए हैं। अच्छा, मैडम बसंता मैडम और उनका जो हस्बैंड है, हमारे गांव का अंदर कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो शादी ब्याह, चाहे किसी का पूजा पाठ, चाहे कोई महाराज जी, हर जगह में ये लोग हर समय खड़े रहते। ये बहुत बड़ा चीज़ है। आदमी कुछ करे ना करे, अगर एक आदमी मर गया उसके वहाँ बस ऐसे ही मैं खड़ा हो जाए, ये बहुत बड़ा चीज़ है। वो जितना उसका सपोर्ट मिलेगा उतना नहीं सोचता है। तो ये मैडम और हमारे काउंसलर सब एक्स काउंसलर हैं, इनका बस्ती के अंदर काफ़ी रोल है। और आपने जैसे मैडम बताई 2001 से, सही बात है। मैं तो इनको देखता हूँ कि हर काम में, पूजा पाठ में तो नंबर 1 में है, शायद आई कि और भी इससे बढ़ के काम होगा। ये दोनों काम के साथ में बच्चों का काम अगर कर दिए तो बहुत बड़ा चीज़ रहेगा। थैंक यू। चलिए, ग्रेवयार्ड के बारे में शायद काउंसिलर मैडम कुछ कहना चाहेंगी, और इसके बाद हम विमोद जी से ज़रा पूछेंगे। विमोद जी भी बने रहिएगा। चेयरमैन सर जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू। ये चिल्ड्रन ग्रेवयार्ड के बारे में हम कुछ बोलना चाहती हूँ। हम कब से आए, उसी टाइम से वो ग्रेवयार्ड के लिए सेटअप में ये डेमोक्रेशन ये लिख के दिया था। उसके बाद वो उस टाइम था एक डीसी मैडम वेदिता रेड्डी, अच्छे से काम किया। इमीडिएट उसका नापने के लिए आदमी भेजा था, वो लोग सर्वे सब करके वो डेमोक्रेशन भी हो गया था। उसके बाद एमपी सबका भी हम लोग एक बार एक्स एमपी सबका भी लेके आके दिखाया था। वो सर भी उसका सपोर्टेड है सभी का साथ में, वो भी आके इंस्पेक्शन करा। उसका बाद तो हम लोग का ये डेमोक्रेशन भी करा है। डेमोक्रेशन सब हो गया, उसका एक एस्टिमेट बनाया ये रेलिंग के लिए, वो क्या है फेंसिंग के लिए, वो अभी भी थोड़ा पेंडिंग में पड़ा है, काउंसिल में घूमता है। वो अभी हो जाएगा, बजट जाकर वापस आ गया, कुछ करेक्शन है करके अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। वो उसका वजह से अभी रुका है, क्यों मानो उधर में पूरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। वो कभी ना कभी हम लोग का यूज़ वाला जगह है, ये अभी जगह मिलने के लिए बहुत मुश्किल होगा ये इस तरह ग्रेवयार्ड के लिए, इसलिए उसको फेंसिंग करके हम लोग सेफ्टी करके रखेगा। अभी जल्दी वो फंड आएगा तो हम लोग का काम शुरू हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। और ये खूबसूरती है राजनीति की और पब्लिक सेवा की। देखिए, पब्लिक के जो हैं, पब्लिक के मसले पे आमतौर पे हम देखते हैं कि पार्टियों के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है, कंपटीशन। लेकिन इस वक्त में काउंसिलर के साथ यहाँ पब्लिक के लिए साथ में खड़े हैं भाजपा के हमारे पुराने लीडर और यहाँ के बासिंदे विमोद जी। हम विमोद जी से जानेंगे ये जो तमाम समस्या जो बोला गया है, आप साथ में आके खड़े हैं, यानी कि इनके मामले में, यानी कि यहाँ के डेवलपमेंट के मामले में और यहाँ के जो असुविधा हो रही है, इस मामले में आप लोगों का एक मत है, क्या कहेंगे? मेरा कहना क्या है कि अगर एक वार्ड का डेवलपमेंट या विकास, इसमें कोई राजनीति नहीं होता। तो बहुत खुशी का बात है कि आज म्यूनसिपल काउंसिल का चेयरमैन इधर में आया, और हमारा वार्ड का जो काउंसलर है वो एक बार इलेक्ट हो गया तो पार्टी वगैरह नहीं होता, गांव का विकास तरक्की वो देखना होता है। तो वो दीदी का वजह से, मुतरमन भैया का वजह से, उनका प्रयास से ये रोड में जो भी एक दिक्कत था कि एक आइटम नहीं है, वो आइटम नहीं हुआ, उसका जो भी उसको सॉर्ट आउट किया उनका प्रयास से। तो प्रयास से सॉर्ट आउट करना एक गांव का एक काम है ना, गांव का एक विकास का काम है, सभी चलेंगे, और ये कोई इंडिविजुअल काम नहीं है। इससे हर गांव वाला को ही फायदा होता, कोई एक पर्टिकुलर आदमी को फायदा नहीं होता। तो ये जो प्रयास है उनका, और चेयरमैन आके जो आश्वासन दिया, इससे हम बहुत खुश हैं। और इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता। जब गांव का जब विकास होता है तो सबके लिए होता है, यही मेरा बोलना है, और इससे हम बहुत खुश हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग का कोशिश से ये जो साकार हुआ, और लगता है जल्द से जल्द ये काम भी हो जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी घोषणा
अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।